वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के बीच में एक खूबसूरत पोइम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ हाजिर हूँ। और आज हम लोग इस पोइम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पोइट के बारे में देखते हैं। तो जहाँ तक इस पोइम के पोइट का सवाल है, तो इस पोइम के पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का जन्म 1874 में हुआ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बॉर्न इन 1874। कहाँ पे हुआ? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। इनका जन्म 1874 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ था। और इनका डेथ 1963 में हुआ। इनका डेथ 1963 में हुआ। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जहां तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सवाल है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक पोइट्स में से एक थे। और इनकी पोएम्स को पूरी अमेरिका नहीं, पूरे विश्व में खूब सराहा जाता था। जहाँ तक इस पोएम का सवाल है, द रोड नॉट टेकन, इट वाज पब्लिश्ड इन 1916। और जो संकलन है माउंटेन इंटरवल में ये पोएम पब्लिश हुई थी 1916 में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया। 4 बार पुलिट्जर प्राइज जिनको मिला, जो अमेरिका का प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो आइए हम लोग अब इस पोएम के बारे में समझते हैं। इस पोएम का टाइटल है द रोड नॉट टेकन। और इस पोएम में कवि ने ये बताने का प्रयास किया कि हमारे जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जब हमें कुछ चुनाव करना होता है, हमें डिसीजंस लेने होते हैं। और उस डिसीजंस के लेने के दौरान हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है। तो इसी पर आधारित ये पोएम है। और इसमें जो स्पीकर है, एक बार वो एक जंगल से होकर के जा रहा होता है। स्पीकर यानी जो नरेटर है, वो एक बार चला जा रहा होता है और एक रोड पकड़ करके जा रहा होता है। ये ऐसे मान लीजिए ये रोड है, सीधा रोड पकड़ करके जा रहा होता है। तभी उसको एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां पर उसको 2 सड़कें दिखाई पड़ती हैं। 2 सड़कें दिखाई पड़ती हैं। अब उसको ये डिसाइड करना होता है कि वो इस वाली रोड पर जाए या इस वाली रोड पर जाए। तब की स्थिति है ये। तो लिखा हुआ है, 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो हम लोग शुरुआती 5 लाइनों को देखते हैं। तो नरेटर क्या कहता है कि 2 roads diverged, 2 सड़कें डाइवर्ज थी। डाइवर्ज का मतलब होता है कि बटी हुई थी 2 अलग अलग दिशाओं में। 2 सड़कें बटी हुई थी, डाइवर्ज बटी हुई थी, सेपरेटेड थी। कहाँ? 2 अलग अलग दिशाओं में। और कहाँ? इन येलो वुड। येलो वुड किस लिए बोला गया? क्योंकि इट वॉज द सीजन ऑफ ऑटम, पतझड़ का मौसम था। पत्तियां पीली पड़ करके जमीन पर गिर रही थी और इसलिए जंगल पीला पीला दिखाई पड़ रहा था, इसलिए उसको बोला गया येलो वुड। आई होप पहली लाइन आपकी समझ में आ गया। कवि कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन दुख की बात यह है
कि मैं तो अकेला था। अब एक साथ मैं दोनों मार्ग पर नहीं जा सकता था, एक साथ मैं दोनों मार्ग पर नहीं जा सकता था। सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, इसका मतलब है कि दुख ये है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, हम दोनों मार्ग पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकते थे। एंड बी वन ट्रैवलर, क्यों? क्योंकि मैं अकेला यात्री था, मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, और इसलिए मैंने किया क्या? कवि कहता है कि मैंने किया क्या? लॉन्ग आई स्टूड, काफी देर तक मैं खड़ा रहा, काफी देर तक मैं वहां पर खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और देखता रहा, लुक्ड डाउन देखता रहा, एज फार एज आई कुड। लुक डाउन वन, यानी कवि ने क्या किया? दोनों सड़कों में से एक सड़क को, मान लीजिए इसको ले लिया, तो कवि ने क्या किया? लुक्ड डाउन, देखता रहा, वन मतलब एक सड़क को, और कितना? एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं देख सकता था, जितनी दूर तक मैं देख सकता था उतनी दूर तक मैं देखता रहा। और कहाँ तक? टू वेयर, जहाँ तक कि दिखाई पड़ रहा था, इट बेंड, जहाँ तक कि वो सड़क मुड़ी हुई थी, जहाँ तक वो सड़क मुड़ी हुई थी। कहाँ? इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ बोलते हैं पेड़ पौधों की झुरमुट, पेड़ पौधों की झुरमुट में जहाँ पर जाकर के वो सड़क जो है टर्न हो रही थी, वहां तक मैं उस सड़क को बड़े ध्यान से देख रहा था। एक लंबे समय तक मैं ऐसा कर रहा था। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। इसके बाद देन टुक द अदर, और इसके बाद फिर मैंने, जब पहली सड़क को मैंने देख लिया तो क्या हुआ? देन टुक द अदर, इसके बाद मैंने दूसरी सड़क को लिया, और दूसरी सड़क को जब मैं देखने लगा तो एज जस्ट एज फेयर, वो सड़क भी उतनी ही सुंदर दिखाई पड़ रही थी जितना कि पहली वाली सड़क। फेयर, सुंदर, वो सड़क भी उतनी ही सुंदर दिखाई पड़ रही थी जितना कि पहली वाली। और एंड हैविंग परहैप्स, और परहैप्स शायद द बेटर क्लेम, और शायद ये जो दूसरी वाली सड़क थी पहले वाले से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थी, ये पहले वाले से कहीं ज्यादा बेटर थी, बेटर मतलब श्रेष्ठ थी, ज्यादा बेहतर थी। क्यों? बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रॉसी, क्योंकि इस सड़क पर घास थे, इस सड़क पर घास थे। एंड वांटेड वेयर, और ऐसा लग रहा था कि इस सड़क पर ज्यादा लोग चले नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि इस सड़क पर बहुत ज्यादा लोग चले नहीं थे। और दो यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि होता क्या है? एज फॉर दैट पासिंग देयर, और इसलिए मैं उस मार्ग पर चलने लगा, मैं उस मार्ग पर गुजरने लगा, चलने लगा। और हैड वॉर्न दे, और जब मैं उस पर चलने लगा तो मुझको पता चला क्या? कि हैड वॉर्न, ये भी वैसी सड़क दिखाई, वैसी सड़क है। देम रियली अबाउट द सेम, सेम सेम मतलब बिल्कुल वैसी। जब मैं उस सड़क पर चलने लगा दूसरी वाली पर, यानी कवि ने किस सड़क को अपनाया? दूसरी वाली सड़क को अपनाया, यानी वो दूसरी वाली सड़क पे चलने लगा। और जब चलने लगा तो उसको देखने में ऐसा लगा कि ये सड़क भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि पहली वाली। आइए आगे देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दो के दोनों, कौन? सड़कें। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, ले पड़ी हुई थी, यानी उस सुबह कवि ने क्या देखा? कि दो के दोनों सड़कों पर लीव्स, पत्तियां पड़ी हुई थी, दो की दोनों सड़कों पर पत्तियां पड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि इट वॉज द ऑटम सीजन, और पतझड़ के मौसम में हुआ क्या? कि दोनों सड़कों पर पत्तियां बिखरी हुई पड़ी थी। और नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और देखने पर ऐसा लग रहा था कि नो स्टेप, किसी भी प्रकार के कदम के निशान वहां पर नहीं थे, यानी दोनों सड़कों पर, उस सड़क पर जिस पर कभी चल रहा था उस पर किसी भी व्यक्ति के चलने के पदचिन्ह नहीं थे। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर, और मैंने क्या किया? आई केप्ट, मैंने रख दिया था, मैंने छोड़ दिया था, फर्स्ट यानी पहली वाली जो सड़क थी जिसको मैंने पहले देखा था उसको अनदर डे, दूसरे दिन के लिए मैंने रख दिया था।
और मैंने डिसाइड किया कि आज हम दूसरे वाले पे जा रहे हैं और ये जो पहला वाला है ना, पहले वाले को हम किसी अन्य दिन उस पर जाएंगे। यट नोइंग, यद्यपि ये मालूम था कि हाउ वे लीड्स टू द वे, और मुझे अब आज ये भी पता चल रहा था कि किस प्रकार से एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है। यानी हमारे जीवन में जब हम कहीं पर जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक कदम जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा रास्ता अपने आप हमें दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। और आई डाउटेड, यद्यपि मुझे संदेह है, मुझे पता चला कि कैसे एक मार्ग दूसरे मार्ग को ले जाता है, लेकिन मुझे आज संदेह हो रहा है कि इफ आई शुड एवर, क्या मैं कभी कम बैक, क्या मैं कभी यहाँ पर वापस आ पाऊंगा, यानी जहाँ से कभी आज चला हुआ है क्या वो कभी दोबारा उस स्थान पर वापस लौट करके आएगा। यानी खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, जो समय बीत गया वो बीत गया। यानी आपको आगे भी एक नई स्टार्ट ही करनी होगी। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। पोइट कहता है आई शैल बी टेलिंग, और कभी दूसरे वाले मार्ग पे चल तो रहा है, लेकिन ये आगे वो इमेजिनेशन कर रहा है, इमेजिनेशन फॉर द फ्यूचर। कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं ये बताऊंगा विद शाई, आह के साथ। यानी इस लाइन को पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि कवि को पछतावा हो रहा है, यानी उसने जो रास्ता पहले चुना था उस रास्ते पर आज उसे पछतावा हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग हैं हाई स्कूल इंटर में, जब हाई स्कूल में जब पहुंचते हैं तो इसके बाद हम लोगों को सब्जेक्ट का चयन करना होता है। कोई साइंस साइड पढ़ता है और कोई आर्ट साइड पढ़ता है, और इसके बाद में जब समय बीत जाता है तो हम लोग सोचते हैं यार अगर हम आर्ट साइड ही पढ़े होते तो ज़्यादा बेहतर होता, और या हम साइंस साइड पढ़े होते तो ज़्यादा बेहतर होता। इस तरह की चीज़ें जो है हमारे लाइफ में आती हैं और बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है। तो इसलिए किसी भी निर्णय को लेने के लिए हमें बार बार उस पर विचार करना चाहिए। कवि ने कहा आई शैल बी टेलिंग विद अ साई, और मैं ये एक आह के साथ, साई आह के साथ, और यही वर्ड बता रहा है कि कवि पछता रहा है, और मैं ये एक आह के साथ बता रहा हूँगा समवेयर, कहीं एजेस एंड एजेस, यानी कई वर्षों बाद जब कई वर्ष बीत जाएंगे, जब समय बीत जाएगा, तो मैं आह के साथ, बड़े दुख के साथ ये बता रहा हूँगा, और मैं अपने आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को मैं ये बताऊंगा कि क्या, कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड, दो मार्ग बटी हुई थी, इन ए वुड, एक जंगल में। यानी ये जो संसार है, संसार भी एक इसको हम जंगल ही मान सकते हैं। जिस प्रकार से जंगल में जब आप जाते हैं तो आप अनिश्चितता से भरे होते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार का खतरा हमारे जीवन पर आ जाए, उसी प्रकार से ये दुनिया भी एक जंगल की तरह है, और यहाँ पर हम लोगों को जो निर्णय लेने चाहिए वो सोच करके, विचार करके लेने चाहिए। कवि कहता है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, और मैं अपने आने वाले समय में कई वर्षों बाद मैं लोगों को ये बताऊंगा कि दो बटे हुए मार्ग मेरे जीवन में आए, और मैंने क्या किया, आई टुक, मैंने कौन सा मार्ग अपनाया, वन लेस ट्रैवल्ड, मैंने वो मार्ग अपनाया जिस पर बहुत कम लोग चले थे, एंड बाय दैट हैज मेड, और अगर शायद अगर मैं उस मार्ग को ना चुना होता और बल्कि पहले वाले मार्ग को मैंने चुन लिया होता, तो दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर होता। आज मैं जो हूँ, आज मैं वो नहीं होता, मैं कुछ और होता। इस प्रकार की परिकल्पना वो कवि कर रहा है, विचार कर रहा है, और बता रहा है कि आज मैं जो हूँ, अगर मैं पहले वाला मार्ग चुना होता तो शायद मैं आज कुछ और होता। इस तरह की चीज़ें जो है पोइट ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने समझा होगा, और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी आप करते रहें, और
इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर फिनिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।